हम जानते हैं कि इस वक्त आप भारत और वेस्टइंडीज के बीच चल रहे मैच के रोमांच में डूबे होंगे, लेकिन आज इस मैच को नहीं, कोलकाता को देखना ज्यादा जरूरी है। जब राजनीतिक खिलाड़ियों और भ्रष्टाचारियों की टीमें एक दूसरे के खिलाफ खेलने की बजाय एक साथ एक ही टीम में खेलने लगती हैं, उनकी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है। कुछ लोगों को ये बात आज हमारी बुरी लग सकती है, आज का दिन तो नहीं है ये कहने का, लेकिन फिर भी कड़वा सच ये है कि लोग खुद भी कहीं ना कहीं इस हादसे के दोषी जरूर हैं। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, उसके लिए पहले आप ये वीडियो देखिए। मोराबी में पुल टूटा, करीब 190 के आसपास लोगों की जान चली गई, सैकड़ों लापता हैं, सैकड़ों घायल हैं। मगर हमारे देश की मीडिया का, हमारे जो गुजरात की सरकार है, देश की सरकार है, उसका जमीर मर चुका है, ईमान बिक चुका है और यहाँ तक रूह खत्म हो चुकी है। बिल्कुल कोई संवेदनाएं नहीं बची हैं। इवेंट हो रहे हैं, यहाँ गोदी मीडिया उस इवेंट को कवर कर रहा है और सबसे बड़ी बात देखिए, गलती जनता की ही बता रहा है कि वो पुल पे गई क्यों, पुल पे जाना ही नहीं चाहिए था। ऐसे करेंगे तो ये तो होगा ही होगा। चलिए पहले आपको गोदी मीडिया की 2 वीडियो दिखाते हैं, किस तरीके से सुधीर चौधरी जो तिहाड़ी है, बिका हुआ है, मर चुका है जमीर उसका, किस तरीके से 2016 में सवाल पूछ रहा था और 2022 में जब मोराबी में पुल टूटा तो उल्टा जनता को कोस रहा है। देखें आप। हम जानते हैं कि इस वक्त आप भारत और वेस्टइंडीज के बीच चल रहे मैच के रोमांच में डूबे होंगे, लेकिन आज इस मैच को नहीं, कोलकाता को देखना ज्यादा जरूरी है। जब राजनीतिक खिलाड़ियों और भ्रष्टाचारियों की टीमें एक दूसरे के खिलाफ खेलने की बजाय एक साथ एक ही टीम में खेलने लगती हैं, तो फिर आम जनता बार बार हारने पर मजबूर हो जाती है। आज कोलकाता में ऐसा ही हुआ है, जहां एक निर्माणाधीन पुल का बड़ा हिस्सा अचानक गिर गया और उसके नीचे 150 से भी ज्यादा लोग दब गए। ये घटना बताती है कि जब सिस्टम के लोगों, फायदे की राजनीति करने वाले नेताओं और भ्रष्ट कंपनियों के बीच साठ गांठ का पुल बन जाता है, तो वो भोली भाली जनता पर बोझ बन जाता है और एक दिन इन्हीं आम लोगों के ऊपर गिर जाता है। अगर आपके घर के पास या आपके शहर में कोई पुल बन रहा है और आप ये सोचकर खुश हैं कि वो पुल आपको ट्रैफिक जैम से निजात दिलाएगा और आने वाले वक्त में आपको आसानी होगी, तो आपको सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि हो सकता है कि वो पुल बनने से पहले या फिर बनने के बाद भी एक दिन अचानक आपके ऊपर गिर जाए। उनकी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है। कुछ लोगों को ये बात आज हमारी बुरी लग सकती है, आज का दिन तो नहीं है ये कहने का, लेकिन फिर भी कड़वा सच ये है कि लोग खुद भी कहीं ना कहीं इस हादसे के दोषी जरूर हैं। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, उसके लिए पहले आप ये वीडियो देखिए। हादसे से ठीक पहले बहुत भारी भीड़ इस ब्रिज पर मौजूद थी। कुछ लड़के पुल पर खेल रहे थे, इस पुल को लगातार हिला रहे थे और भीड़ इतनी ज्यादा थी कि वहां चलने की जगह नहीं बची थी। इस पुल पर एक समय में 100 से 125 लोग ही जा सकते हैं, लेकिन करीब 500 लोगों के पहुंचने के बाद भी लोग ब्रिज पर लगातार पहुंचने के लिए आतुर थे, किसी भी तरह इस ब्रिज पर जाना चाहते थे। और ये लोग कौन थे? वो नहीं जो जरूरतमंद हैं, वो नहीं जिन्हें नदी पार करनी है, ये वो लोग थे जो पुल पर सेल्फी ले रहे थे, अलग अलग अंदाज में, अलग अलग पोज बनाकर अलग अलग जगहों पर सेल्फी ले रहे थे, इस पुल पर कूद रहे थे। वहां सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड तैनात था जो इतने लोगों को रोकने में बुरी तरह से नाकाम रहा और इसलिए कई लोग बिना टिकट के भी इस ब्रिज पर पहुंच गए। इस पिकनिक स्पॉट को कई लोगों ने एक मजे का ब्रिज बना दिया था। जिस ब्रिज की क्षमता 100 से 125 लोगों का वजन सहने की हो, उस पर अगर 500 लोग चढ़ जाएंगे तो टूटने की आशंका तो हमेशा ही रहेगी। लेकिन लोगों ने इस आशंका की कोई चिंता नहीं की। लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपना मजा दिख रहा था। उन्हें अलग अलग एंगल से सेल्फी खिंचवाने की चिंता थी, जबकि सच ये है कि पुल की हालत खराब थी और मरम्मत के बाद भी कई कमियां साफ तौर पर इस पुल में नजर आ रही थी। लेकिन लोगों ने क्या किया? सरकार पर अंधा विश्वास दिखाया। लोगों ने इस कंपनी पर, जो इस पुल को मेंटेन कर रही थी, उस पर अंधविश्वास दिखाया और ये सोच लिया कि सरकार जो कर रही होगी ठीक ही कर रही होगी, जो पुल को मेंटेन करने वाली कंपनी है वो भी अपना काम अच्छे से कर रही होगी, इसलिए हमें चिंता की। मैंने कहा ना कि इनका जमीर मर चुका है, इनकी आत्मा बिक चुकी है, रीढ़ की हड्डी सरकार ने निकाल ली है इनका
कुछ नहीं हो सकता। ये सिर्फ और सिर्फ दिन भर हिंदू मुसलमान कर सकते हैं टीवी पे बैठ के, मगर सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते कि मोराबी का आखिर जिम्मेदार कौन है, सरकार क्यों नहीं है। सरकार से सवाल पूछने चाहिए कि ठेका ऐसी कंपनी को कैसे दे दिया गया जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, क्यों नहीं फिटनेस सर्टिफिकेट लिया गया, किसने उद्घाटन कर दिया, आप क्या कर रहे थे। सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते। क्या करा जाए, अपने आकाओं को खुश करने के लिए कुछ न कुछ तो करना था, इसलिए जनता पे ही सब कुछ फोड़ दिया गया। मगर आज जब मोराबी में पुल टूटा है तो साहब बहुत दुखी हो गए थे, इसलिए 3 इवेंट कर डाले, कई रूप बदल डाले, कैमरे से बेकार लोग हटाओ योजना भी चला डाली, फोटो खिंचवाई, हरी झंडी दिखाई, मगर दुखी बहुत थे। करते क्या। अब आप सोचिए कि यहाँ मोराबी में सैकड़ों लोगों की जान चली गई, सैकड़ों अस्पताल में भर्ती हैं, अब इसको भी इवेंट बना दिया गया है। अस्पताल को पूरा दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है, नए बेड लगाए जा रहे हैं, गद्दे लगाए जा रहे हैं, अस्पताल में पेंटिंग चालू है, वाटर कूलर चेंज कर दिए गए, टाइल्स बदल दिए गए, न जाने क्या क्या हो गया ताकि साहब की फोटो खराब नहीं आए, कहीं से कुछ गंदा ना दिखे, सब कुछ साफ और स्वच्छ दिखे। और जब इस अस्पताल में मरीज आए थे तब अस्पताल की हालत क्या थी। सोचिए, हर चीज को इवेंट बना दिया गया है। यहाँ संवेदनाएं जैसे लगता है खत्म हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री हैं देश के, कम से कम उनको इतना तो सोचना चाहिए था कि आज के दिन तो हम ये सब कुछ कैंसिल कर दें। कैंसिल करने से क्या हो जाता, शायद टीवी पे ना आ पाते, शायद कैमरे में फोटो ना खींच पाती, ऐसे बढ़िया बढ़िया फोटो ना आ पाते। तो ये ज्यादा जरूरी था बजाय इसके कि जब मोराबी का आपने हादसे के बारे में सुना था तो सब कुछ कैंसिल कर देना चाहिए था। यहाँ मोराबी में इवेंट की तैयारियां चल रही हैं, नई नई चीजें लगाई जा रही हैं, अस्पताल को सजाया संवारा जा रहा है और विपक्ष पर निशाना साधा जा रहा है और विपक्ष इसमें सियासत कर रहा है। मतलब कि विपक्ष सवाल ना पूछे। विपक्ष सवाल क्यों पूछ रहा है, यानी कि गोदी मीडिया तो सवाल पूछ ही नहीं रहा है और विपक्ष को भी सवाल नहीं पूछना चाहिए कि क्यों पुल टूट गया, कहाँ करप्शन हुआ, कैसे इस कंपनी को ठेका मिल गया, वगैरह वगैरह सवाल बिल्कुल नहीं पूछने चाहिए। और सब कुछ देखिए, विपक्ष की जितनी भी रैलियां थी सब कैंसिल कर दी गई, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो चाहे वो कांग्रेस हो, सब ने अपनी अपनी रैलियां, सब ने अपने प्रोग्राम कैंसिल कर दिए। मगर प्रधानमंत्री ने एक भी प्रोग्राम कैंसिल नहीं किया, बीजेपी वालों ने एक भी प्रोग्राम कैंसिल नहीं किया। सोचिए किस हद तक गिर चुके हैं, किस हद तक के संवेदनाएं मर चुकी हैं लोगों की कि 200 लोगों की आसपास जाने चली गई और लोग कोई हैप्पी बर्थडे मना रहा है, कोई इवेंट कर रहा है, मगर दुखी बहुत हैं। फिलहाल आपकी क्या राय है इस खबर को लेकर, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं।